कि मैन मैटर्स ने मुझे एक मेल किया था कि अगर मैंने वापस से कोई नेगेटिव रिव्यू दिया उनके प्रोडक्ट के बारे में तो वो मुझ पे लीगल केस कर सकते हैं। पागल मत हो जाओ सप्लीमेंट के पीछे, अपना ये यूज करो। और इन चेंजेस के बाद में क्या हमें इस सप्लीमेंट को बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। एंड मैं आज आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था एंड एक सवाल जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहा है मेरी मैन मैटर्स हेयर गमी के ऊपर, क्या आज एक साल बाद, क्योंकि मेरे को लास्ट वीडियो बनाए हुए हेयर गमी के ऊपर पूरा एक साल हो गया है, तो क्या एक साल बाद ये प्रोडक्ट सच में हम यूज कर सकते हैं नहीं। बिकॉज बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि इसके अंदर कुछ चेंजेस लाया है ब्रांड, और इन चेंजेस के बाद में क्या हमें सप्लीमेंट को बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। प्राइसिंग भी थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है पहले के कंपैरिजन में। पहले बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था लेकिन अब इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ड्रॉप हो गई है। सो क्या एक अच्छा प्रोडक्ट रहेगा ये आज के डेट में अपने आपके बालों के लिए। चलिए बात करते हैं। एंड मैंने क्यों बात नहीं करी इतने टाइम हेयर गमी के बारे में, मैन मैटर्स के हेयर गमी के बारे में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, मैंने बात क्यों नहीं करी कि मैन मैटर्स ने मुझे एक मेल किया था और वो खुश नहीं थे मेरे नेगेटिव रिव्यू से उनके प्रोडक्ट के बारे में। एंड उन्होंने कहा कि अगर मैंने वापस से कोई नेगेटिव रिव्यू दिया उनके प्रोडक्ट के बारे में तो वो मुझ पे लीगल केस कर सकते हैं। तो ये बात जब मैंने सुनी तब मुझे लगा कि मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज मैंने प्रोडक्ट खुद से परचेज किया एंड मैंने उसका जेन्युइन फीडबैक आप लोगों के साथ में दिया, जो कि था कि ये वर्क नहीं करता है। अब ब्रांड को वो चीज़ पसंद नहीं आई, उसमें मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बट द थिंग इज़ इट्स अ बिग ब्रांड एंड लीगल चीज़ों में अगर आप फंसेंगे तो ऑब्वियसली आपका टाइम और एनर्जी वहाँ पर डाइवर्ट हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरा टाइम और एनर्जी वहाँ पर डाइवर्ट हो या किसी भी तरह की नेगेटिविटी मेरी लाइफ में आए। तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर हम बात नहीं करते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वीडियो बना के मैं और ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ। सो रिगार्डिंग इस प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा बात करने से अच्छा है कि हम उसके ऊपर बात ना करें। तो वही मैंने डिसाइड किया और पूरा एक साल हो चुका है आज और मैंने अब तक इसके ऊपर बात नहीं करी है। आज हम वापस से बात करने वाले हैं मैन मैटर्स के हेयर गमी के बारे में, जो कि अब आता है विथ DHT ब्लॉकर का। जो हेयर गमी है 90 गमीज आती हैं 1000 रुपीज के अंदर, जो कि पहले से काफ़ी कम हो गया है। पहले ऑलमोस्ट इनकी 60 गमीज ही आती थी 1000 के आसपास। तो उनको भी समझ में आ गया है कि इतने ज़्यादा नेगेटिव उनके ऊपर रिव्यूज़ डाले हैं बाकी लोगों ने भी, तो उनको समझ में तो आ गया है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इनिशियली क्या किया था ब्रांड ने, हाइप क्रिएट की थी इस प्रोडक्ट के बारे में एंड इसको जितना ये महंगा बेच सकते थे इन्होंने बेचा है। मुझे खुद याद है कि मैंने 60 गमीज वाला पैक 1000 रुपीज़ में खरीदा था रिव्यू के लिए। उसके बाद इसकी प्राइसिंग हुई 799 और अब 90 वाले की जो प्राइसिंग है वो 1000 के आसपास आ गई है। तो इसका प्राइसिंग ड्रॉप हुआ है, उसी से आप समझ गए हैं कि हमने जो नेगेटिव रिव्यू दिया था उससे असर तो पड़ा है ब्रांड के ऊपर। और इसके अंदर DHT भी ऐड किया हुआ है। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जाकर के देखोगे तो मैंने एक सवाल जरूर उठाया था कि इसके अंदर किसी भी तरह का DHT ब्लॉकर नहीं डाला गया है। हम यहाँ पर बात करें हेयर गमी की, और हेयर गमी भी किसके लिए, हेयर ग्रोथ के लिए। तो हेयर ग्रोथ की जब हम बात कर रहे हैं तो DHT एक ऐसा फैक्टर है जिसको काउंटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज DHT अगर बढ़ा हुआ है तो हेयर फॉल कंटिन्यू रहेगा। तो DHT को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और DHT ब्लॉकर को यूज़ करना एक हेयर गमी सप्लीमेंट में बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है। तो ब्रांड ने फाइनली वो बात सुनी है, तो ये एक मैं बोलूँगा प्लस पॉइंट ऐड कर दिया है इन्होंने प्रोडक्ट के लिए। और दूसरा, इनकी प्राइसिंग ड्रॉप हुई है। तो ये 2 पॉइंट हैं जो कि अच्छे हुए हैं या इनके अंदर इंप्रूवमेंट लाया है ब्रांड, जो कि एक अच्छी चीज़ है। बाकी जो पैकेजिंग है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर सी है, इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर से ही हैं। जो थोड़े बहुत मल्टीविटामिन्स इनके अंदर डाले गए हैं वो भी सेम ही है, और बायोटिन का कंसंट्रेशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है। तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है सिवाय इसके कि इसका DHT ब्लॉकर इसके अंदर ऐड किया गया है और इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी कम कर दी गई है। तो अगर आप सिर्फ प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग के हिसाब से एक बार इसको आप खरीद सकते हैं। ऑल्दो मैं हेयर गमीज का ज़्यादा पसंद नहीं करता हेयर गमीज, क्योंकि हेयर फॉल एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और आपको भी नहीं पता होगा, ना मुझे पता है कि आपके हेयर फॉल का रीज़न क्या हो सकता है। बिकॉज हेयर फॉल के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ये जेनेटिक हो सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, ज़्यादा नींद ना लेने की वजह से भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई है, आप किसी मेडिकेशन पे हैं, लेट्स से आप आइसोटेट्रोनिन यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। स्कैल्प अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ऑब्वियसली आपके बाल ज़्यादा टूटेंगे और आपको लग रहा है कि आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। प्रॉब्लम क्या है कि आप कुछ मेडिकेशन ले रहे हैं जिससे कि स्कैल्प ड्राई हो रही है। तो अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है
तो आपको हेयर फॉल होगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आपने कोई शैम्पू चेंज किया है रिसेंटली एंड वो शैम्पू आपको सूट नहीं कर रहा फॉर व्हाटसोएवर रीजन, और आपका हेयर फॉल उससे बढ़ गया है, तो और आपने ये चीज़ नोटिस नहीं करी है, तो आपको लग रहा है आपका हेयर फॉल बढ़ गया। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं, आपको कोई डिजीज रही हो इन दिनों और उसकी वजह से आपका हेयर फॉल बढ़ा हो, तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये, तो मैं भी नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता सकते। तो सिर्फ एक अप्रोच कि आप गमी ले लो और आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा, तो वो मेरे को पसंद नहीं आती अप्रोच। गमीज सिर्फ आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के ऊपर वर्क कर रहा है। बायोटिन क्या है? बायोटिन BH विटामिन है, जो कि सिर्फ आपके बालों के ऊपर, आपकी अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, बायोटिन की कमी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, तो उस पर वर्क करेगा। लेकिन लेट्स से अगर आपका जेनेटिक हेयर लॉस है तो उसके ऊपर ये वर्क नहीं करेगा। ड्राइनेस है स्कैल्प में, तो उसको आपको दूर करना पड़ेगा, उसमें गमी इतना हेल्प नहीं करेगी। अगर आपका हेयर फॉल का इशू किसी डिजीज की वजह से है, तो उस डिजीज की वजह से आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम हुई है, तो उसे हेयर गमी फिक्स नहीं कर सकता। सो मेरा जवाब आज भी वही मिला जुला है कि मुझे पहले भी हेयर गमी नहीं पसंद था, आज भी हेयर गमी नहीं पसंद है। लेकिन हेयर गमी उन लोगों के लिए ज्यादा बेटर है जिन लोगों के साथ में प्रॉब्लम है कि उनकी डाइट अच्छी नहीं है और उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि अपनी डाइट को मैनेज कर पाए, क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी है एंड थकना मना है। तो ऐसे में क्या होता है ना, लोग नहीं मैनेज कर पाते अपनी डाइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है। तो ऐसे में आप हेयर गमी को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। सप्लीमेंट्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट, ये कंप्लीट चीज़ नहीं होती है। सप्लीमेंट्स ये इतना काम कर सकते हैं कि डाइट अगर 19-20 है तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन डाइट अच्छी है उसके साथ अगर आप सप्लीमेंटेशन ऐड करते हो तो रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर आते हैं। इसीलिए मेरा मानना यही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी इंडिविजुअल हैं और आप डाइट मैनेज नहीं कर सकते, हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, तब आप गमी को इंट्रोड्यूस करो, अदरवाइज मत करो, फायदा इतना नहीं मिलेगा। डाइट मेंटेन कर सकते हो, उससे बेटर कुछ नहीं है। हेयर गमीज के कंपैरिजन में ज़्यादातर टॉपिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ जाओ, वो ज़्यादा बेहतर है। टॉपिकल में मिनॉक्सिडिल आता है, प्रोपिक्लाइन आता है, कैपेक्सिल आता है और एनागेन के सॉल्यूशंस आते हैं, एनागेन के हेयर सीरम्स आते हैं। तो अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज ये आपकी हेयर डेंसिटी को बढ़ाता है एंड जेन्युइनली बढ़ाता है। तो आप 3-4 महीना जब यूज़ करेंगे आप समझ जाएंगे। एंड आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के साथ साथ आपको और भी चीज़ें हो सकती है, स्ट्रेस भी एक रीज़न हो सकता है। तो हर चीज़ को आपको बैलेंस करके चलना है। ऑयलिंग भी आपको प्रॉपरली करनी है वीक में 2 बार, तब जाके आपके हेयर्स स्वस्थ रहेंगे। तो सिर्फ हेयर कमी के पीछे मत भागो, जो एक्चुअल कॉज है आपके हेयर लॉस का उसे फाइंड आउट करो एंड उसके ऊपर वार करो, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे एंड पैसे भी कम वेस्ट होंगे। तो मेरा आज भी वही टेक है मैन मैटर्स के हेयर गमी पे कि बहुत ज़्यादा पागल मत हो जाओ सप्लीमेंट के पीछे, अपना ये यूज़ करो, आपके लिए सूट कर रहा है तभी लो, अदरवाइज। सो इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो, लाइक कर दें, शेयर कर देना अपने उन लोगों के साथ में जो कि ज़्यादा ही बालों में उलझा रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे करें शुभ रहे, बेस्ट ऑफ लक।